राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। चलिए मैं क्विक रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए है और प्लीज़ आप पॉजिटिव होकर देखिएगा। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपसे प्लीज़ उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। एंड जैसे मैं बोलती हूँ कि इस जर्नी में डिफरेंट फेजेस होते हैं। जैसा जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही एक्सेप्ट करें। जो एनर्जीज आपसे मैच नहीं कर रही है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं डीएम्स की कलेक्टिव की क्या एनर्जीज चल रही हैं अभी। सेवन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वैंड्स, डेविल की एनर्जीज आ रही है। ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, बॉटम डेक एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पे रखती हूँ, विजिबल होगा आपको। तो कुछ कार्ड्स हम क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं डेविल एनर्जीज क्यों आ रही है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। कैसी एनर्जीज है देख रहे हो आप। सेवन सेवन, यहाँ पे नाइट की एनर्जीज है, शनि भगवान की एनर्जीज है, नीचे एट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ओके। ऑलराइट, एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं फिर रीडिंग शुरू करते हैं। एक और कार्ड लूँगी बस मैं। ओके, चलिए। ऑलराइट, रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए डीएम की जो करंट एनर्जीज वो ऐसी ही आ रही हैं कि एक तो डीएम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने फैमिली के बीच में है, हो सकता है फैमिली या फ्रेंड कार्मिक्स के बीच में है, जो कि बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है उनको आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, बहुत ऐसा ना एक कड़वा एक टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट है उनके अराउंड। उनको ऐसा समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जा रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कंट्रोल किया जा रहा है और बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में इस समय है कुछ डीएम्स जो हैं। और इतना टॉक्सिक, और ये मून एनर्जीज भी आ रही है, राइट। न्यू मून, फुल मून आने वाला है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि जो भी जो पास्ट की चीज़ें भी रही होंगी ना वो भी बहुत ज़्यादा सरफेस में आ रही हैं। तो इस समय जो डीएम है वो ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि कई जगह तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, फाइट हो रहा है। और कई जगह ऐसा है कि डीएम बस चुपचाप से ना साइलेंट होके बस, उनको ऐसा लग रहा है कि अब इस सिचुएशन में क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उनको, ठीक है। कि हर कोई अपना अपना पैतरा आजमा रहा है पर वो इस समय कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। तो टॉक्सिसिटी का लेवल बहुत हाई है।
और शायद ये एक ऐसा समय है जो नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए भी है और इनकी अवेकनिंग को भी ज़्यादा ट्रिगर करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे दिख रहा है कि डीएम डेफिनेटली आप लोग को मिस कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसे माहौल में है ना वो इस समय कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक ब्लॉकेज सा है उनके अराउंड, जो लोग हैं ना उन्होंने एक ऐसा घेरा सा बना लिया उनके चारों तरफ कि वो चाह कर भी ना जो आपके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, और एक जो है ना बहुत रिफ्ट वाली सिचुएशन आ गई है। डेफिनेटली डीएम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट बहुत स्लो मूवमेंट है। उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर उन्हें आप तक आना है ना तो बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा उनको, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा होता है ना कि मेहनत से मतलब ईंट बाय ईंट जोड़ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको, तब जाकर जो है ये आपके साथ उस कनेक्शन में, उस बैलेंस कनेक्शन में आ पाएंगे। आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा कि फ़ोन उठाते भी होंगे बात करने के लिए, लेकिन फिर रह जाते हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत जो है ना इनकी ट्रिगरिंग सिचुएशन है इस समय। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखो जिस भी एनवायरनमेंट में ये हैं इस समय, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं अपने आप को लेकर, अपने आप को लेकर ना अपने लिए फ़ाइट कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रखे हैं। और कहीं ना कहीं अगर उन्हें आपसे कनेक्शन बनाना है तो वो चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लग रही है। तो क्या होता है ना कभी कभी कि अगर कोई चीज़, जैसे एग्जांपल बताती हूँ, जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी ऐसे माहौल में जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि अब तो यहाँ बिल्कुल बात नहीं होगी हमारी, ठीक है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, इंसान और भी ज़्यादा बेचैन हो जाता है, और भी ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कब बात हो, कैसे बात हो, कुछ तो रास्ता निकालो जिससे कि बात हो। और जब वो नहीं मिल पाता है तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो आपके पार्टनर की भी ऐसी सिचुएशन है। तो कहीं न कहीं पुरानी यादों को देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपके मैसेजेस, जो भी पास्ट में आपने उनको मैसेजेस भेजे होंगे, जो भी बातें उनको कही होंगी, कोई रिकॉर्डिंग होगी, कोई पास्ट की फ़ोटोज़, कोई पास्ट की यादें, वो सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, क्योंकि अब वो क्या हो रहा है कि आपके साथ तो वो कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। राइट, अभी जो उनके अराउंड जो, देखो ये थर्ड पार्टी कार्मिक फैमिली भी हो सकती है और कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि इनका कोई कार्मिक हस्बैंड हो या वाइफ हो, या फिर इनकी फैमिली कार्मिक है। ठीक है, कार्मिक कोई सिस्टर हो सकती है या ब्रदर हो सकता है, तो मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है इनका। ठीक है, जो इनके सबकॉन्शियसली चीज़ों को हिट कर रहा है। और जब ये ऐसे माहौल में हैं, ऐसे माहौल में फंस चुके हैं, तो इनको आपसे जुड़ी हर वो छोटी सी छोटी बात याद आ रही है जो पास्ट में आपने कभी कही थी। ठीक है, या कभी आप दोनों के जो अच्छे मोमेंट रहे होंगे ना, वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं इस समय। और इसका इनका बस ये मन कर रहा है कि किसी तरह वो आपके पास आए, आपसे मिले, आपको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट ये समझ लीजिए ये टाइम उन्हें आपकी वैल्यू समझा रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट को लेके आपके साथ जो भी उनकी मेमोरीज थी, ठीक है, वो सब उनको एक एक करके याद आ रही है, और वो ज़्यादा ही आपके लिए, एक होता है ना पोजेसिवनेस ज़्यादा बढ़ गई है उनको आपके लिए। आपको बस वो अपने आप से बिल्कुल दूर करने को आज की डेट में रेडी नहीं है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है, ये जो समय है उनको ये भी रियलाइज़ करा रहा है कि जितने भी लोगों के साथ आज तक उनका कनेक्शन रहा है, जितने भी लोगों की ग्रोथ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, ठीक है, जिनकी ग्रोथ को उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी दी, जिनकी अबेंडेंस के लिए उन्होंने चीज़ें की, जिनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने चीज़ें की, जिनके तरफ उनकी हमेशा नज़र बनी रही, ठीक है, वो लोग आज उनके ऑपोजिट में खड़े हैं। और जो आप थे, जो आप उनके साथ थे, फिर भी वो आपको इग्नोर करते रहे, ठीक है, आज वह उन्हीं आपको वही चीज़ों की वजह से वो मिस कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें उनकी वैल्यू तो समझ में नहीं आती है, हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। हमको लगता है ये इंसान तो मेरे साथ ही है, ये कहाँ जाएगा। ठीक है, और सामने जो लोग होते हैं जो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, तो वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अटैचमेंट भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है। फिर वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। क्योंकि डीएम हमेशा अपने डीएफ को इनिशियल स्टेजेस में, जब तक पूरी तरह अवेकनिंग नहीं हो जाती, कंप्लीशन नहीं हो जाता है, तो डीएम हमेशा ना कभी अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, अपने किसी दूसरे दोस्तों के लिए, अपने काम के लिए, मतलब डीएफ को छोड़ के बाकी हर चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, भले वो चीज़ प्रायोरिटी देने लायक हो या ना हो। सो कहीं ना कहीं इतना, और मैंने ये भी चीज़ देखी कई बार कुछ सेशंस में नोटिस किया है कि इतनी बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं जितना होता भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं। क्योंकि रनर फेज में एक तरह से रन करते हैं, या तो वैसे ही रन कर जाएंगे, नहीं तो साथ में तो भी रनिंग एनर्जीज में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके साथ रही हमेशा, उनके हर अच्छे बुरे में, हर ऊंचा
उतार चढ़ाव में उनको डीएम्स ने कभी देखा नहीं, वो इग्नोर किया। और उनकी नज़र हमेशा दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, तो दूर वाली चीज़ों पे बड़े बढ़िया से टिका रहता है डीएम का माइंड और उनकी जो नज़र होती है। अब क्या हो रहा है, अब जब चैलेंजेस फंस गए हैं, अब वही लोग जिन लोगों की तरफ इनकी नज़र थी ना, वही लोग इनके पीछे पड़े हैं, वही लोग इनके ऑपोजिशन में खड़े हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ आज आपके डीएम खड़े हो गए हैं। क्योंकि वही लोग किसी ना किसी तरह से उनकी लाइफ में ना ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं। और आज वही डीएम जो है आपकी एनर्जीज से, क्योंकि डीएम डीएफ एनर्जीज अलग नहीं होती हैं, जहाँ डीएफ है वहाँ डीएम होंगे ही होंगे, क्योंकि आप ही के सोल का आधा पार्ट है वो। तो जो डीएफ उनके साथ थी, जिस पे कभी आपके डीएम ने नज़र ही नहीं डाली, आज उन्हीं की एनर्जीज जो है आपके डीएम का सपोर्ट बनी हुई है। जो भी कुछ कर रहे हैं आपके डीएम, अपने लिए अगर खड़े हो पा रहे हैं, अपने कॉर्नर में फाइट कर रहे हैं, क्योंकि फाइटिंग तो हो रही है। क्योंकि जिन जो लोगों के लिए आज तक वो खड़े रहे हैं ना सामने, उनके लिए खड़े होना, उनके लिए फाइट करना, उनको प्रायोरिटी देना, उनको वैल्यू देना, आज वही सब जो है उनके ऑपोजिशन में खड़े हो गए हैं। और आज आपके जो डीएम है उन्हीं के खिलाफ खड़े होकर ना फाइट कर रहे हैं, एक तरह से अपने आप को खड़ा करने की, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें साथ दे रहा है कौन, इसमें साथ दे रही है आपकी एनर्जी। ठीक है, डीएफ अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर आपके लोअर चक्रास में कुछ आपको इरिटेशन दिक्कत हो रही है, अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो है उसमें डिस्टर्बेंस हो रही है, इसका मतलब आपके डीएम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। ठीक है, क्योंकि वो अपनी जगह पे, वो जहाँ भी है ना, वो वहाँ बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, एक्टिव हो रखे हैं, इसलिए आपको सुलाया जा रहा है, आपको रेस्ट कराया जा रहा है, क्योंकि एनर्जी एक ही है, आप एनर्जी शेयर कर रहे हो। अगर एक को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो दूसरे को रेस्टिंग पोजिशन में जाना होगा। मुझे ना बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल याद आता है हमेशा, जब भी मैं ये चीज़ मुझे आता है ध्यान में। आपको लक्ष्मण जी और उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी उर्मिला, उनकी स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी, राइट? कि 14 वर्ष तक जो थे वो लक्ष्मण जी ने श्री राम और माता सीता की सेवा की। वो 14 वर्षों तक सोए नहीं थे, तो उनके बदले उनकी पत्नी सो रही थी। तो निद्रा देवी से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे मेरे पति के हिस्से की आप नींद दे दो, ताकि वो 14 वर्ष रखकर श्री राम की और माता सीता की सेवा कर सके। तो कुछ कुछ बहुत रेजोनेट लगता है मुझे यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि मेल जो थे, मैस्कुलिन पार्ट जो था वो पूरे टाइम एक्टिव था, तो उसकी फेमिनाइन जो थी वो रेस्टिंग पोजीशन में थी। और ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, अगर मैस्कुलिन ज़्यादा एक्टिव होगा तो फेमिनाइन रेस्ट करेगी, अगर फेमिनाइन ज़्यादा एक्टिव हो रही तो मैस्कुलिन रेस्ट करेंगे, क्योंकि आप शेयर्ड एनर्जी में हो, राइट? तो यहाँ पे देखिए जो कलेक्टिव में ये आ रहा है, जो टोटल में हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, आप प्लीज़ अपने पार्टनर को हीलिंग भेजिए, पॉजिटिविटी भेजिए, एनर्जेटिक लेवल पे उनको अच्छी वाइब्स भेजिए, हीलिंग वाइब्स भेजिए, उनका हार्ट चक्र हील करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और माँ राधा का ध्यान कीजिए। माँ राधा अनकंडीशनल प्रेम की देवी हैं, उनकी कृपा होगी तो ज़रूर 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 हार्ट चक्र हील होगा आपके पार्टनर का, क्योंकि डेविल एनर्जीज़ ने बहुत ज़्यादा इस समय कंट्रोल और नेगेटिविटी कर रखी है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर पे नेगेटिव एनर्जीज़ का भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसे चांसेस हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, पर चांसेस हैं। सो कहीं ना कहीं जो है आपके पार्टनर आना चाहते हैं आपके पास, और इस समय उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों के सच उनको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी वो चुपचाप बस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कई बार उनका जो है आर्ग्यूमेंट और झगड़ा भी हो रहा है। बट येस, आपके पार्टनर जो इन सब चीज़ों से निकल के आना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि फियर तो होता है, डिवाइन मैस्कुलिन्स में बहुत ज़्यादा फियर होता है। अब ये फियर देखो, रिजेक्शन का भी फियर हो सकता है, क्योंकि उनको ये पता है कि अब आप पूरी तरह से हील हो चुके हो। फेमिनाइज अपनी हीलिंग में बहुत आगे हैं इस समय, और जितना फेमिनाइज हील होंगी ना, उतना ही मैस्कुलिन जो है वो फियर एनर्जीज में आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, या आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ ना मूव कर गए हो, या फिर आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे फियर्स उनके दिमाग में अभी चल रहे हैं, साथ ही साथ जो है थर्ड पार्टी का ट्रिगर भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये समय जो है कलेक्टिवली उनको आपकी वैल्यू भी समझा रहा है। सो फेमिनाइज, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी हीलिंग पे फोकस करिए, इनर वर्क पे फोकस करिए, अपने मैस्कुलिन को भी प्रोटेक्शन और हीलिंग दीजिए, क्योंकि अभी जो स्ट्रगल वो फेस कर रहे हैं ना, यही अल्टीमेटली उनको आपकी कीमत समझाएगा। ज़रूरी है, और ये समझ आ भी रही है उनको समझना। देखिए, क्योंकि आप दोनों को कलेक्टिवली में जब आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है, तो आपको कलेक्टिव में
आपको आपके मैस्कुलिन के साथ मिलके अपना पर्पस करना है। तो वो चीज़ें, वो अंडरस्टैंडिंग मैस्कुलिन को भी होनी चाहिए जैसे आपको डिवाइन ने, यूनिवर्स ने करवाई है। तभी तो लाइफ पर्पस कैसे सर्व होगा, नहीं तो वही लेसन्स, वही कर्मा फिर से फेस करना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप फेमिनाइन से अपने मैस्कुलिन के टच में, और अगर आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं तो विचलित मत होइएगा, शांत रहिएगा, बहुत पीसफुली आप अपने मैस्कुलिन को जो है ना लीड करिए। कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ क्लैरिफाई नहीं करना है, कुछ समझाना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। सपोर्ट करो, सोल्यूशन मत दो, सोल्यूशन उन्हें खुद ही ढूंढने दो, ठीक है। डिवाइन उनके साथ है, उन्हें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। मैं जैसे कहती हूँ वो डिवाइन मैस्कुलिन्स है, उनमें शिव तत्व है। जब तक वो उस जर्नी से नहीं हो, जैसे आप उस जर्नी से नहीं जब तक गुजरते हो तब तक आप अपनी फेमिनाइन एनर्जीज में टैप इन नहीं होते हो। इसी तरह उनको ही भी उनकी जर्नी को जीने दीजिए, बट आप ऊपर ऊपर से सपोर्ट कीजिए, उनके लिए प्रेयर कीजिए, ठीक है। और ये जो फुल मून है डेफिनेटली जो है बहुत सारे ट्रॉमास को रिलीज़ कराएगा, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कराएगा। फॉरगिवनेस एंड लेट गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेमिनाइज ये आपको ही प्रैक्टिस करना है, और अगर कोई मैस्कुलिन इस रीडिंग को सुनेंगे तो उन्हें भी प्रैक्टिस करना है। फॉरगिव करना सीखिए, फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, यूनियन को अचीव कर पाओगे। जब तक आप पास्ट ग्रजेस को पकड़ के रखोगे यूनियन अचीव नहीं कर पाओगे, फिर चाहे वो पास्ट ग्रजेस आपके काउंटर पार्ट के लिए हो, फैमिली के लिए हो, थर्ड पार्टी के लिए हो, किसी के लिए भी हो। आपको पता है कि भाई थर्ड पार्टी अगर सही नहीं है तो आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो, बट ग्रजेस नहीं रखना है, मूव करना है आपको, अपनी जर्नी में मूव करना है, उसके लिए आपको पास्ट की नेगेटिविटीज़ को छोड़ना होगा। सो ये थी छोटी सी रीडिंग, ठीक है। और डीएम की एनर्जीज हमने देखी। रेस्ट अगर आप में से किसी को 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे 1-to-1 रीच कीजिए, ठीक है। बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग होती है तो हर एनर्जी सबके साथ मैच नहीं करेगी। तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैं मेंशन करूँगी, आप मुझे वहाँ रीच कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, राधे राधे।